तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 2017 का पेपर बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए। और वो पेपर किसका है? वो पेपर है जनरल अवेयरनेस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको ज़रूर करना, क्योंकि जितने भी मतलब कि मान के चलिए कि क्वेश्चन पेपर से यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना आप थ्योरी पढ़ोगे, जितना मतलब बुक को पढ़ने में लगाओगे, उतना आप अगर क्वेश्चन पेपर से करके ले जाओगे तो वही बहुत बेनिफिट करता है। क्योंकि अगर मान के चलिए तो मान के चलिए 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट रिपीट होते हैं 50%, ठीक है। और 25 जो परसेंट क्वेश्चन होते हैं वो चेंज कर दिया जाता है, मतलब उनका मतलब बदल दिया जाता है तब दिए जाते हैं। और जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो नए होते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपके 75% मार्क्स तो इन क्वेश्चन पेपर से ही बन जाते हैं। क्या? इन 75% मार्क्स तो पेपर से बन जाते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कराता हूँ कि आप भी क्वेश्चन पेपर ज़्यादा करें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बीएससी रेगुलर एग्जामिनेशन 2017 जनरल अवेयरनेस 010 बुकलेट पी, ठीक है। तो बीएससी के लिए नहीं है दोस्तों ये, मतलब बीएससी वाले बच्चे से मैंने एक से लिया था। तो है ये तीनों के लिए, बीए बीएससी बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी यही है, ठीक है। तो बीएससी वाले बच्चे से लिया था इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? वो की थी कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? जनहित याचिका से, याचिका से, ठीक है। जनहित याचिका से, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों भी एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी बना लेते हैं, लेकिन बट हिंदी वाले बच्चे जल्दी इंग्लिश नहीं बना पाते हैं, इसलिए हिंदी वो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे आज जो समझ में नहीं आएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो समझ में आएंगे। तो मान के चल लीजिए इंग्लिश में जब तक मेरे को नहीं मिलता है तो जब तक मैं हिंदी में लेके आ रहा हूँ, जैसे मेरे को इंग्लिश में मिलेगा मैं इंग्लिश में लेके आऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में कुल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कितने दिए गए हैं? भाग 4 है, ठीक है, 4 है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध पुष्कर झील किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध पुष्कर झील किस में स्थित है? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में कृषि कार्य पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? क्या आश्रित हैं? तो कितने? 75% लोग हैं जो कृषि मतलब किसानी में योगदान दिया है, मतलब योगदान मतलब इतने लोग करते हैं, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 19 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्त होती है प्रत्येक, तो कब होती है? 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में जाके होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत में दिया जाता है, ठीक है। और द्रोणाचार्य कोचिस को दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स को दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? जिम यांग किम, ठीक है, जिम योंग किम, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 73वें संशोधन से हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। किस देश में सबसे पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए? तो किस देश में करे गए थे? वो करे गए थे भारत में, ओके। तो मुद्रा साक्ष किताब का लेखक है, तो मुद्रा राक्षस है, वैसे राक्षस किताब का लेखक है, तो कौन है? विशाख दत्त। क्या? विशाख दत्त, विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में, ठीक है, 2005 में। कितने भारतीय अब तक नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके हैं? तो कितने भारतीय कर चुके हैं नोबेल प्राइज प्राप्त? 11, ठीक है, 11 लोग कर चुके हैं नोबेल प्राइज को हासिल, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो संबंधित है फिल्म से, फिल्म इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जब फिल्म
हिट हो जाती है या कुछ भी, तो तब दिया जाता है ये फिल्म पुरस्कार ऑस्कर। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? तो वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था मनोज कुमार को। आगे, परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। 1947 में, इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लो। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके कहीं भी लिख लो कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पिछली वाली वीडियो भी कराई थी, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनको तो जरूर लिख लो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारी वीडियोस देखो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन लग रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट हो, जो मैं बताता हूँ, उनको कॉपी में लिखते रहो। आगे चलते हैं। बबीता फोगाट और गीता फोगाट किस खेल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी हैं कुश्ती से। जो आपने मूवी देखी होगी दंगल, आमिर खान की, वो इसी बबीता और गीता फोगाट के ऊपर बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, 12। संयुक्त राष्ट्र संघ कब से अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब से अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इंपॉर्टेंट के तौर पे लगा लो इसको भी टिक, क्या इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 193। क्या? 193। ठीक है, 193 है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? महासभा। कौन करता है? महासभा करती है। ठीक है, आगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 47 सदस्य होते हैं। 27। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अक्टूबर 1993 में। क्या? 1993 में। तो आगे चलते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। किसको? 10 दिसंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या? 8 मार्च को। आगे, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फेडरेशन कप किससे संबंधित है? वो है फुटबॉल से। ठीक, फुटबॉल से। 31। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। ठीक, 32। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये बुक का नाम है जिसको लिखा था पंडित नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, कोरिया करो या मरो, कोरियो बोल रहा था मैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने, करो या मरो। ठीक है, आगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये नारे इंपॉर्टेंट्स हैं, नोट करके लिख लो कि ये जनरल अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हैं बस। ठीक है, तो इनको नोट करके, जो ये 3 बताए हैं अभी, जय हिंद, करो या मरो, और एक पुस्तक का नाम बताया था वो, उसको भी लिख लो। ठीक है, जो नारे जो होते हैं, जो ये सब, इनको बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे लिख के रख लिया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज। कौन सा? रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से। ओके। 36। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोण यूनिसेफ का मुख्यालय? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय। ठीक है, आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन करा गया था 1948 में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में। ठीक, न्यूयॉर्क में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारत छोड़ो करा गया था 1942 में। कब? 1942 में। नोट करके लिख लो। ब्रह्म समाज की संस्थापक थे?
तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट के तौर पे लगा लो। राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्मा है वैसे, ब्रह्मा समाज, ठीक है। ब्रह्म बोल रहे ब्रह्मा, जो भी है ब्रह्मा समाज, ठीक है। कि संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। वो थे लॉर्ड किन। क्या? लॉर्ड किनिन, ठीक है। किन, कैनिन है वैसे, लॉर्ड कैनिन, हाँ लॉर्ड कैनिन, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे, एक मिनट कोर्ट के आ जाओ बबुआ। हाँ, लॉर्ड कैनिन कौन थे? ये थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वो भी अंतिम, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जब ब्रिटिश जब हम पे राज कर रहे थे, ठीक है, तब का सबसे लास्ट वाला गवर्नर था लॉर्ड कैनिन, ठीक है। कैनिन। आगे तो डूरैंड रेखा, क्या? डूरैंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डूरैंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, चाइना और भारत के बीच है मैकमोहन, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ है और मैकमोहन, याद रखना। पाकिस्तान और इंडिया को रेड क्लिफ बांटती है, और चाइना और क्या बोलते हैं भारत को? मैकमोहन, ठीक है, याद रखना। आगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है, यहाँ तो वैसे दादा भाई नौरोजी लिख रखा है, लेकिन लौह पुरुष तो भाई सरदार पटेल को कहा जाता है ना। देखा होगा तुमने, सुना भी होगा, सरदार पटेल जी को कहा जाता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन को गलत कर देना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को गलती कर देना बिको, क्योंकि जहाँ भी बुक में भी हम पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, तो सरदार पटेल जी को ही लौह पुरुष बोला जाता है, ठीक है। तो सरदार पटेल ही लगा के आना, ये गलत, ठीक है। आगे, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार से खेलों से, खेलों से संबंधित है, ठीक है। द्रोणाचार्य भी खेलों से ही है, लेकिन किनको दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले आई थिंक 8वें क्वेश्चन पे था वो, क्या था वो, पढ़ लेना। 8वें क्वेश्चन पे एक और पुरस्कार था, वो संगीत के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। देख लेना, उसको लिख लेना। आगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स की जो बीमारी होती है, ठीक है, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? क्या? ग्रीनविच कहा जाता है, तो किसे? उज्जैन को। किसको? उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन फूलों की खेती में आग्रह, या आगे तो नहीं दे रखा है बारे, मान चलिए खेती में सबसे आगे है, ठीक है। तो कौन है फूलों की खेती में? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है कि राज्य में से कौन सा फूलों की खेती में सबसे आगे है, ठीक है। कर्नाटक है फूलों की खेती में। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से दलहन में अग्रणी है, तो क्या है? दलहन में अग्रणी है, तो वो कौन है? कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश है। आगे, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, तो कहाँ से छोड़ा गया था? वो छोड़ा गया था बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से, ठीक है। रिमोट, ये रहा रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? बीकानेर से। लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे, सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे सोलर प्लेट होती है जो इससे होती है, तो किससे होती है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। संलयन, नाभिकीय संलयन। आगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ? कटक में। कहाँ है? कटक में है, ठीक है। आगे, रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है, तो रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है, कहाँ पे है? वो है कपूरथल। क्या? कपूरथला। क्या? कपूरथला में, ठीक है। कपूरथला में, नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होने वाला इतनी जल्दी, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कपूरथला में, ठीक है। आगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया था? मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब? मेक इन इंडिया लिख लो कॉपी में, 25 सितंबर 2014, ठीक है। 25 सितंबर 2014।
आगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब को? 16 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट लिख लो। आगे, बिहार की राजधानी पटना, सबको पता होनी चाहिए। राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी याद करके चलना, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, ठीक है, बिहार है। आगे, कृष्णा नदी किस राज्य में है? तो कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो भारत का गोवा है और सबसे ज़्यादा राजस्थान है। सबसे कम है गोवा और सबसे बड़ा है राजस्थान। सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक चावल उत्पादक है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित नेहरू प्रथम जब हुए थे, जब ब्रिटिश गए थे। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है उर्जित पटेल, ठीक है। कौन? उर्जित पटेल। ये 2017 के अकॉर्डिंग है। अब की बार जो गवर्नर होंगे 21 में, ध्यान रखना, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, वो थी देविका रानी। कौन? देविका रानी। इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करके लिख लो, देविका रानी। भारत द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह कब स्थापित हुआ? तो भारत द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह, मतलब जो सैटेलाइट था आर्यभट्ट, वो कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 में। क्या? 19 अप्रैल 1975 में। इंपॉर्टेंट करके लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा ज़रूर, ठीक है, आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आर्यभट्ट कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975। और सबसे पहला उपग्रह था, तो ये भी लिख लेने का, आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान की शुरुआत हुई, तो शुरुआत हुई कब हुई थी? 1958 में। कब? 1958 में। आगे, भाभा आणुविक अनुसंधान केंद्र मुख्यालय है, तो भाभा आणुविक अनुसंधान केंद्र है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है, ठीक है, भाभा, याद रखना, भाभा मुंबई, ठीक है, लिख लो। इनमें से कौन सी एक मिसाइल नहीं है? तो इनमें से कौन सी मिसाइल नहीं है? त्रिशूल भी एक मिसाइल है, पृथ्वी भी और नाग भी। अर्जुन मिसाइल नहीं है, ठीक है, अर्जुन मिसाइल नहीं है। त्रिशूल, पृथ्वी और नाग, ये तीन तो हमारी इंडिया की मिसाइल हैं, बट अर्जुन नहीं है, ठीक है। इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो इसरो के प्रथम चेयरमैन थे विक्रम ए साराभाई। क्या? विक्रम ए साराभाई, ठीक है। आगे, आर्थिक रूप से अग्रणी राज्य है, तो आर्थिक रूप से अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। इंग्लिश वाले बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है हिंदी में, ठीक है, तो उनको तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है। आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ना आए तो इंग्लिश के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी हिंदी है तो हिंदी में ही कर लो, जितना हो पा रहा है उतना हिंदी में ही करो, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन नमकीन फसल है? तो नमकीन फसल कौन सी है? चावल नमकीन नहीं है, गेहूं नहीं है, बाजरा भी नहीं है, मूंगफली नमकीन है। क्या? मूंगफली नमकीन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर मूंगफली, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे का डाउट पक्का आ जाएगा कि भाई गेहूं को यार चावल और बाजरा कौन सा है, लेकिन मूंगफली ज़्यादा नमकीन होती है। हल्का हल्का हमें चावल में तो नमकीन मिलता है, लेकिन गेहूं में हल्का फुल्का लग सकता है और बाजरे में भी, बट मूंगफली में तो पूरा नमकीन ही होती है, ठीक है। आगे, मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से है? तो मंगल पांडे, क्या? मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से है? तो वो है बैरकपुर। क्या? बैरकपुर। क्या से? बैरकपुर से, ठीक है, मंगल पांडे का संबंध। आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब? 1906 में। आगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। चावल है, ठीक है। बाजरा, गेहूं, मक्का, मक्का इतनी नहीं है, बट गेहूं हो सकता है, लेकिन गेहूं से ज़्यादा चावल है, ठीक है।
आगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे अर्थशास्त्र के? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के। ठीक है, इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लो कि अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य जी। ठीक है, आगे, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर। ठीक है, सिलिकॉन सिटी के। तो मैंने तो इसको याद करा था, इस तरह से करा था याद कि सिलिकॉन सिटी, बेंगलोर को आईटी सेक्टर बोला जाता है। आईटी, आईटी मतलब कंप्यूटर लाइन का पूरा सेक्टर बोलता है बेंगलोर। तो बेंगलोर में आईटी सेक्टर है, तो आईटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड। तो सिलिकॉन से ही मेमोरी बनती है। प्रोसेसर होता है ऐसे कंप्यूटर का, उसके अंदर सिलिकॉन ही रहता है। तो मैंने उसके तरीके से सिलिकॉन के नाम से याद कर लिया कि भाई सिलिकॉन सिटी को बेंगलोर बोलते हैं। ठीक है, आपको जिस तरह से याद करना है लिख लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे, भारत के किस राज्य में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय है? प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत के किस राज्य में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा। गोवा में, क्योंकि गोवा छोटा सा तो है ही, ज़्यादा लोग हैं नहीं वहाँ, तो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय गोवा में है। ठीक है, आगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो छोटा सा ही आसान सा ही क्वेश्चन है कि 0.007 इंटू 0.9 प्लस 0.5। तो अगर हम 0.09 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है? 63 आता है, राइट। और अगर 0 से 0 करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 0 0 आगे आ जाएगा। बट पॉइंट कब लगाएंगे हम? 3 के बाद, क्योंकि पॉइंट से बाद और पॉइंट से बाद, तो 3 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया। अब 0.5 को प्लस करना है, तो 0 तो यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ, 3 यहाँ, राइट। ऐसा ही होगा, और फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आंसर इसका यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? 0.53। ठीक है, यही आंसर है इसका, 0.53। ओके, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फिर से वही है, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो अभी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे, जब पेपर करो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा देखना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस देखो जिसमें टाइम लगने वाला है, और सबसे पहले इन्हीं को करके बैठ जाना। अगर करना चाहो तो शुरू से भी कर सकते हो, बट हाँ, ये थोड़े टाइम खाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी नहीं हुई। तो अच्छी, वैसे कर तो सभी लेंगे, इतना तो मुझे सबको पता है, इतना तो मुझे पता है कि कर तो सारे बच्चे लेंगे, बट टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम को थोड़ा बचाने के लिए जल्दी करना। ओके, तो इसका आंसर है 1.0524। ठीक है, 1.0524। आगे, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी है? तो निम्न में से लुप्त संख्या कौन सी है? 7 के बाद 13, 7 के बाद 13, कितना डिफरेंस आ रहा है? 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 का आ रहा है। 13 के बाद 24, 13 के बाद 24, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने का आ रहा है? फिर आ रहा है 11 का। ठीक है, 6 11, तो ऑड का संख्या जा रही है, तो इसका वैसे आंसर है 61। ठीक है, 61 है। इसको करके देखना, भी मैंने करके तो देखा नहीं है, बट ऐसे करके देख रहा था मैं, बट इसका आंसर है 61 है। ठीक है, करके देखना, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो एक बार बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा कैसे कैसे। ठीक है, आगे, यदि 1824 को गुणा 15.36 से की जाए तो उत्तर होगा। तो 18.26 को गुणा 15.36 से की जाए तो क्या आंसर होगा? करके देख लेना, आंसर है 280.16। क्या? 280.16। ओके, आगे, यदि 74683 का अर्थ ग्रेट, तो 7684 का क्या होगा? तो आसान है बहुत ही ज़्यादा, कि देखो 7, इसको ले लेता हूँ। 7 को क्या दे रखा है? जी दे रखा है, राइट, जी दे रखा है। 4 को क्या दे रखा है? आर दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 7 को हम जी देंगे, क्योंकि 7 को यहाँ पर भी जी दे रखा है, राइट। तो 7 को हमने दे दिया जी। ठीक है, आगे 6 है, तो यहाँ 6 को क्या दे रखा है? तीसरा वर्ड ई, तो यहाँ ई दे रखा है। ठीक है, 8 को क्या दे रखा है? ए। ठीक है, और 4 को क्या दे रखा है? ई। क्या दे रखा है? 4 को दे रखा है ई। आर, तो 4 को आर दे रखा है, सॉरी, 4 को आर दे रखा है, मैंने वहाँ देख लेता। तो 4 को दे रखा है आर, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो ये है गियर। गियर ऑप्शन बना। तो ये देख लीजिए कि 7 को क्या वर्ड दे रखा है? 7 को दे रखा है जी, 4 को दे रखा है आर, 6 को दे रखा है ई, 8 को दे रखा है ए, 3 को दे रखा है टी। तो उसी तरीके से 7 को हम जी दे देंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देखना है, तो जी। 6 को दे देंगे हम क्या? ई दे देंगे। 8 को दे देंगे क्या? ए दे देंगे। और 4 को क्या दे देंगे? आर। ठीक है, हो गया वाला क्वेश्चन। आगे, पिता का पुत्र से जो संबंध है उसी प्रकार माता का पुत्री से संबंध होगा। पिता का पुत्र से है तो माता का पुत्र से। ठीक है, अंग्रेजी
शब्द कोणानुसार किस प्रथम रखा जाना चाहिए। तो ये डिक्शनरी का है, ठीक है, डिक्शनरी क्वेश्चन है ये। तो किसे प्रथम रखा जाना चाहिए। तो अब सारे टी से स्टार्ट है, ठीक है, फिर आर से स्टार्ट है, ठीक है, फिर ए ई ए ओ। तो मान के चल लीजिए कि ये वाला और ये वाला तो बहुत दूर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें तीसरे वर्ड पे ओ और ई आ रहा है। तो ये पहले आना चाहिए, क्योंकि ए पहले आ रहे हैं इसमें। तो अब ए इसमें हो गया, ए के बाद इसमें आई है, इसमें क्या है, इसमें एन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है क्या, ट्रांसपोर्ट। क्या, ट्रांसपोर्ट आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। आगे ट्रांसपोर्ट ही होगा ना वैसे, टी आर ए, इसमें एन आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो ट्री। वैसे दोस्तों इसका आंसर गलत है, ये अलग आंसर गलत है इसका। इसका आंसर ये होगा ट्रेन। क्या होगा, ट्रेल, ट्रायल होगा, ठीक है, क्योंकि एन जो है वो बाद में आ रहा है। टी आर ए तक तो सारा सेम है, क्या, टी आर ए तक तो सारा सेम है। फिर उसके बाद वाले अक्षर से हमें देखना है आई और एन से। तो आई पहले आता है, एन बाद में आता है, राइट। तो पहले ये आता है, तो पहले यही अक्षर रखा जाएगा ना। तो इसका आंसर दोस्तों गलत टिक कर रखा है, इसका आंसर है ट्रायल, ठीक है, ट्रायल आंसर है इसका। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 549 प्लस कॉमा और इतना। तो सबसे आसान जो वैल्यू है उसको उस वाली वैल्यू से घटा दो, माइनस कर दो, इसको इससे घटा दो, ठीक है। तो घटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा अपना 9040, ठीक है। आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, फिर दोबारा वही है, तो उसमें से घटा दोगे, तो घटाने के बाद आंसर ये आ जाएगा। ओके, 8896। आगे आसमान धम्मीय संख्या को निर्दिष्ट कीजिए। तो क्या है, आसमान धम्मीय संख्या को निर्दिष्ट कीजिए। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है 52। हिंदी वाले बच्चे गौर करना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे को तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश से रिलेट करता हूँ मैं, ज़्यादा समझ नहीं आया। आसमान धमनीय संख्या को निर्दिष्ट, तो हिंदी वाले बच्चे समझ लेना, बट इंग्लिश वाले देखते जाओ। इंग्लिश वालों के लिए मना नहीं करा कि भाई देखो मत, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जो समझ में आ रहे हैं, तो समझ में ही आना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन पेपर्स करोगे उतना ही बेस्ट है, ठीक है। हिंदी में है कोई बात नहीं, बट समझ आ रहा है ना, बस समझ आना चाहिए। आगे उपभोक्ता संरक्षण परिषद को कितने भागों में बांटा गया। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। आगे जिला फॉर्म के अनिवार्य महिला सदस्यों की कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, 1। कितनी है, 1 है। आगे जिला फॉर्म के सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी। तो क्या होती है उम्र सीमा, 65 वर्ष। कितनी, 65 वर्ष। आगे उपभोक्ता संरक्षा अधिनियम संबंधित है। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम किससे संबंधित है, उपभोक्ता से। क्या, उपभोक्ता से। आगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय। क्या, उच्चतम न्यायालय। भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर अधिकारी जो बनी थी वो थी किरण बेदी, ठीक है। प्रथम बनी थी वो, सबसे पहले जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी, आईपीएस, वो बनी थी किरण बेदी। आईएएस का पेपर देके, मतलब यूपीएससी का पेपर देके, सबसे कठिन पेपरों में माना जाता है क्या, यूपीएससी, जिससे आईएएस बनते हैं, जो वो बनते हैं जिसको हम बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर नहीं, इसको बोलते हैं मतलब अधिकारी हैं, अधिकारी बोलते हैं, तो अधिकारी बोलते हैं। 93 भारत की प्रथम महिला है जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित किया गया है। तो भारत की प्रथम महिला कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित किया गया है। तो वो हैं आशा पूर्णो देवी। क्या, आशा पूर्णोर देवी, ठीक है, आशा पूर्णो देवी, ठीक है। बस ये देख लो, आशा पूर्णो देवी, ठीक है। आगे प्राचीन भारत का महान चिकित्सक कौन थे। तो चरक। कौन थे, चरक थे, ठीक है। महान चिकित्सक चरक थे। तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष में थे। तो चौधरी चरण सिंह, जो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी है ना, चौधरी चरण सिंह, तो वो उन्हीं के नाम पे है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट ही कर लो, इंपॉर्टेंट है कि चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे वो कब से कब बने थे। वो बने थे 1979 टू
18, ठीक है, 1979 टू 18, ठीक है, प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट पे तौर पे लिख लो, ठीक है, 79 टू 80, ठीक है। कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जो हमारी CCS यूनिवर्सिटी है उनके जो जनक हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। आगे 1979 टू 80, गॉट इट, ओके, 1 साल के लिए, ओके। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मालवलंकर, क्या? मावलंकर, GV मावलंकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको भी नोट कर लो, GV मावलंकर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ कि क्या, कमेंट में जरूर जाके देना इसका आंसर कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं, तो कौन है वो बताओ। क्वेश्चन 97 आपके लिए, कमेंट में जरूर बताना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, क्या? नागेंद्र सिंह, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ओके। काका साहब कालेकर आयोग संबंधित था, तो किससे संबंधित था? वो था पिछड़ा वर्ग जाति से, किससे? पिछड़ा वर्ग जाति से। आगे, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है? वो है नसीम जेडी, क्या? नसीम जेडी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो बस इतना ही करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू कर रहा हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए, ओके। चलते हैं, बाय बाय, टाटा।